तो क्या इसका प्रभाव हमारी राशियों और हमारे जीवन पर भी पड़ेगा? इसी सवाल को लेकर लोगों के मन में तरह तरह के भ्रम और संशय बने हुए हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको 12 अगस्त हरियाली अमावस्या के सूर्य ग्रहण से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में बताएंगे। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 5 से 10 मिनट निकाल करके एकांत में जाकर के इस वीडियो को पूरा देख लेना। अगर आपने ये जानकारी प्राप्त कर ली तो इसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का प्रभाव व्यक्ति की राशि, मानसिक स्थिति, धन संपत्ति, नौकरी, व्यापार, विवाह और संतान से जुड़े मामलों पर पड़ सकता है। जहां कुछ राशियों के लिए यह ग्रहण नई तरक्की, धन लाभ और सफलता के द्वार खोल सकता है, वहीं कुछ राशियों को इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत हो सकती है। यानी किसी के लिए हरियाली अमावस्या का ये सूर्य ग्रहण किस्मत बदलने वाला अवसर बन सकता है, तो किसी के लिए ये सावधानी का संकेत भी हो सकता है। तो आखिर कौन सी 6 राशियों की चमकने वाली है, उनके पास इतनी धन आने वाली है कि आने वाली 17 पीढ़ियां घर बैठकर खा सकती हैं? सीधी सी बात, करोड़पति बनने का एक मौका आया है। क्या आप चौंक गए हो? लेकिन ये सच है। अगर आप वास्तुशास्त्र में विश्वास रखते हैं तो अभी आज हम जानेंगे कौन सी 6 राशियां हैं जिनकी किस्मत, किन राशियों को धन, सफलता और तरक्की के शुभ संकेत मिल सकते हैं, और किन राशियों को इस सूर्य ग्रहण के दौरान बेहद सावधान रहना होगा। साथ ही हरियाली अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और किन कामों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको विस्तार से मिलने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी राशि भी उन खास राशियों में शामिल हो जिनके लिए ये सूर्य ग्रहण बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है। और आपको पता ही नहीं है कि धन कहां से आने वाला है, किन राशियों के पास आएगा, वो किन राशियों के पास नहीं आएगा। ये धन किसी के नाम से नहीं बल्कि राशियों से मिलेगा। कहां मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, कहां सफलता मिलेगी, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, अगस्त सावन के महीने में ये भयंकर ग्रहण 2026 के आपके पूरे जीवन की रेखा को बदलने के लिए आया है। कुछ लोग इस ग्रहण के बाद से मिठाइयां लेकर बांटेंगे, लेकिन वहीं कुछ लोग अपने जीवन का रोना रोने वाले हैं। इस ग्रहण काल के बाद से तो आपको बिल्कुल ही सावधान हो जाना है। आज की वीडियो में बहुत ध्यान से हर एक बात को बहुत सावधानी से सुनिएगा। 10 से 15 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देख लीजिए। अपने पूरे परिवार के कल्याण के लिए इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना ही होगा। सूर्य भगवान की इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय सूर्यदेव जरूर लिखिए, ताकि आपकी राशि में इसके कुप्रभाव से आप बच सकें और क्या क्या उपाय आप इस दिन कर सकते हैं, कैसे अपनी राशि पर इसके दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं और इसे सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। ये सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 हरियाली अमावस्या सावन बुधवार के दिन लगने जा रहा है और ये सूर्य ग्रहण सावन में पड़ रहा है। इसीलिए यह बहुत ही खास सूर्य ग्रहण है। आप सभी को मैं सूचित करना चाहूंगा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। इस दिन सूर्यदेव का अनोखा और अद्भुत दृश्य आकाश में दिखाई देगा। इसीलिए ज्योतिष पंडित और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टि से इस घटना का हर कोई इंतजार कर रहा है। बड़ी ही बेसब्री से हर किसी को इसका इंतजार है। और पंचांग के अनुसार इस बार सावन मास की अमावस्या तिथि पर यह सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह अमावस्या तिथि इस साल की सबसे लंबी और सबसे लंबे सूर्य ग्रहण को अपने साथ लेकर आई है। साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस सूर्य ग्रहण पर चतुर्ग्रह योग का निर्माण हो रहा है। इसका असर पूरी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन उन 12 राशियों में से कुल 6 ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके भाग्य में भगवान सूर्यदेव की कृपा बरसेगी। पैसे रुपए ऐसे घर में भगाए नहीं भाग पाएंगे। मां लक्ष्मी की असीम कृपा उनके घर में वास करने लगेगी और उनके जीवन में सभी मुसीबतों से वे इस ग्रहण के बाद से छुटकारा पाने वाले हैं। और भगवान सूर्यदेव की कृपा से उनका मुख और भाग्य दोनों चमकने वाला है। ऐसे में ये 6 राशि वालों के करियर में, व्यवसाय में बहुत ही बड़ी उन्नति देखने को मिल रही है। उनके घर में धन की वृद्धि होगी, उनके भाग्य में मजबूती आएगी। और अगर कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है तो सारे मामले अब आपके सुलटने वाले हैं। आने वाला समय इन राशियों के लिए असीम खुशियां लेकर आया है। सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्लियर कर दूं कि ये जो सूर्य ग्रहण है ये भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन भाई सूर्य तो अपना है ना। पूरी दुनिया में कहीं पर भी पूर्ण सूर्य ग्रहण लग रहा है, लेकिन लग तो रहा है। तो ऐसे में इसका हम सभी की राशियों पर पूरा 501% प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को सुनते हुए चलिए देखिए, इस बार कन्या राशि में इसका प्रवेश हो रहा है। तो कन्या राशि वालों को तो बहुत ही बच कर रहने की आवश्यकता है।
उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अगर किसी का जन्म हुआ है तो उनको कुछ विशेष उपाय करने की बेहद आवश्यकता है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बता दूंगा। सबसे पहले आप सभी एक काम कीजिए, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी राशि और कहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, स्थान जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, क्योंकि आपकी कुंडली के अनुसार ये सूर्य ग्रहण आपके लिए क्या कहता है ये मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से जो पर्सनल स्पेशल उपाय बनता पड़ेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। भगवान सूर्यदेव की वीडियो है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली जो भी जानकारी है जो आपके जीवन के लिए उपयोगी हैं सबसे पहले आपके पास प्राप्त हो, और अपने दोस्तों को साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त और रिश्तेदार भी इस चैनल की वीडियो की जो जानकारी होती है उनके माध्यम से लाभ प्राप्ति कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सी हैं वो 6 भाग्यशाली राशियां जिनका भाग्य अब सूर्य की तरफ प्रबल होने वाला है? तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे हिंदू धर्म में काफी सारे देवी देवताओं की मान्यता है, लेकिन आप सभी को बता दूं कि इन सभी देवी देवताओं में सबसे बड़ा नाम भगवान भोलेनाथ का आता है, और उन्हीं के 11वें अवतार को हनुमान जी के नाम से हम सभी पूजते हैं। और हनुमान जी ने सूर्य को अपने मुख में ले लिया था, और ऐसे में जब सूर्य पर ग्रहण लगता है तो ये आप सभी की राशियों पर गहरा असर लेकर आता है, और भगवान सूर्य देव की कृपा से ये पूरा संसार रोशन है, चमक रहा है। तो अगर कोई छोटा सा भी उपाय आप कर लेते हैं तो आपके ऊपर भगवान सूर्यदेव की असीम कृपा बरसती ही बरसती है, और ऐसे व्यक्ति पर कभी कोई परेशानी नहीं आती है। तो ऐसे में आप सभी मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि इन राशियों में आपकी राशि भी शामिल हो। तो चलिए एक एक करके आप सभी की राशियां बताता हूं। एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक भगवान सूर्यदेव की इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में ओम सूर्य नमः जरूर ही लिखिए। साथ ही इस वीडियो को हर एक जरूरतमंद के साथ, अड़ोसी पड़ोसी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपका इतना सा सहयोग हो सकता है कि किसी को किसी के कष्टों से मुक्ति दिलाने में सहयोग करें, और ऐसे में आपके भी पाप कटते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप इस प्रकार का पुण्य करते हैं, किसी दूसरे की समस्या में मदद करके उसको एक सकारात्मक सोच से प्रेरित कर सकते हैं, तो ये मालियां आपको सावन का व्रत रखने की जरूरत नहीं है। भगवान नहीं कहते हैं कि तुम कष्ट कीजिए, भगवान कहते हैं पुण्य कीजिए और दूसरों की मदद कीजिए। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर ही कर दीजिएगा। तो सबसे पहले भाग्यशाली राशि जो हमारे पास आ रही है वो है मेष राशि। जी हां दोस्तों, इस सूर्य ग्रहण के बाद से भगवान सूर्यदेव की सबसे पहली कृपा, पहला आशीर्वाद जिनका भाग्य अब बदलने जा रहा है। बंद किस्मत का ताला अब चलने वाला है। व्यापार हो या नौकरी, सुनिश्चित रूप से बदलाव आपका होगा ही होगा। इस सूर्य ग्रहण के बाद से आप खुद नोटिस करके देखिएगा कि बिल्कुल ही आपका जो व्यापार है वो दौड़ पड़ेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन की गुड न्यूज अब आपको जल्दी ही मिलने वाली है। भगवान सूर्यदेव की कृपा से आपके जीवन में अनेक प्रकार के रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं, और आपके जो दुश्मन है वो आपसे अब हाथ मिलाना चाहेंगे, आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। इस सूर्य ग्रहण के बाद से जहां से आपको धन प्राप्ति हो सकती है, हर उस जगह से आपको पैसा प्राप्त होगा। हर जगह से धन दौलत आपके ऊपर टूटकर बरसेगी, और आपके जीवन में धन इतना आएगा कि जिसकी आपने कल्पना मात्र भी नहीं की होगी, और उस धन में निरंतर रूप से वृद्धि भी देखी जा सकती है। आप संभाले नहीं संभाल पाएंगे, इतना धन आपको सूर्य ग्रहण के बाद से मिलना शुरू हो जाएगा। नया व्यापार अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा समय होगा। आपको 15 अगस्त के बाद से कोई भी नया व्यापार जो है वो आप शुरू कर सकते हैं। सफलता सुनिश्चित रूप से आपको मिलेगी, धन का लाभ होगा, और भगवान सूर्यदेव की कृपा से आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। ज्योतिष और वैदिक पढ़ाई के अनुसार इस सूर्य ग्रहण के बाद से मेष राशि वालों के जीवन में समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, और आपके मानस में वृद्धि होगी। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आने वाला समय आपको अनेकों प्रकार के अवसर दिलाएगा, जिससे आपके जीवन में पूरी तरह से बदलाव हो जाएगा। कुल मिलाकर ये सूर्य ग्रहण आपकी मेष राशि के लिए बल्ले बल्ले करवाने के लिए आया है। तो आप तो बिल्कुल ही मिठाई लेकर बैठ जाइए। इस सूर्य ग्रहण के बाद से प्रत्येक सोमवार को आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के एक लौटा गंगा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है, समर्पित करना है, और उसके बाद नवग्रह आपका साथ देना प्रारंभ कर देंगे। दोस्तों, दूसरी जो अद्भुत राशि है जो कि आपके लिए खुशियां लेकर आया है इस सूर्य ग्रहण के बाद से, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं, आप सभी को साफ साफ रूप से बताया जा रहा है कि सूर्य ग्रहण के बाद से आपकी नौकरी लगने वाली है।
अगर किसी बड़ी नौकरी की तैयारी में आप जुटे हुए थे तो अब आपका कॉल लेटर आने वाला है, यानी कि नौकरी आपकी अब पक्की हो चुकी है। अगर आप किसी नौकरी में पहले से हैं तो वहां पर आपको निश्चित रूप से प्रमोशन मिलेगा और आपके जीवन में लंबे समय से जो दुर्भाग्य की वजह से आप परेशान चल रहे थे, जो अटके हुए आपके कार्य थे, इस ग्रहण के बाद से आप देख सकते हैं कि आपके जो दरवाजे हैं, किस्मत के दरवाजे, वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं। आपका दुर्भाग्य आपको बिल्कुल ही छोड़कर इस सूर्य ग्रहण के बाद से चला जाएगा और भाग्य बिल्कुल प्रबल होगा। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। दुख के दिन अब आपके समाप्त होने जा रहे हैं। नवग्रह का ऐसा साथ मिलेगा कि राहु केतु की दशा बिल्कुल जीवन में बदल जाएगी और आपको अचानक से तरक्की देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से अब आप कोई भी निर्णय ले पाएंगे और हर एक निर्णय में आपको सुनिश्चित रूप से फायदा ही पहुंचेगा। मिथुन राशि वालों से एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपने मार्केट में अपना पैसा लगाया हुआ है तो अब आप उसे निकालते हुए नजर आ रहे हैं। जिन्होंने आपसे उधार लिया है, खुद चलकर आपका पैसा वो वापस देकर जाएंगे। और अगर इस सूर्य ग्रहण के बाद से आपने कहीं पर भी पैसे निवेश किए तो उसमें आपको अच्छा खासा फायदा भी मिलेगा। प्रॉपर्टी या नया वाहन अगर आप लेना चाहते हैं तो इस सूर्य ग्रहण के बाद आप बिल्कुल ही ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे आपके योग्य नजर आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मिथुन राशि वालों के जीवन में आने वाला ये सूर्य ग्रहण पूरी तरीके से सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो प्रत्येक सोमवार को किसी भी गाय को अपने हाथों से 9 रोटी खिला दीजिएगा। पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा। दोस्तों, अगली राशि है कन्या राशि। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये जो सूर्य ग्रहण है ये कन्या राशि पर ही लग रहा है, तो ऐसे में कन्या राशि के जितने भी जातक हैं उन सभी से मैं कहना चाहूंगा कि भगवान सूर्य देव की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, लेकिन कुछ छोटे उपाय भी आपको करने होंगे। इस सूर्य ग्रहण के बाद से आपके कई प्रकार के दुश्मन पैदा हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा संभल कर आपको सबसे बात करनी है। किसी पर भी आंख बंद करके आप भरोसा मत कीजिएगा। आप हर रोज भगवान सूर्य देव को जल देना प्रारंभ करें और रविवार का हो सके तो व्रत कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने काले कुत्ते को 7 रोटियां खिला दी तो मानकर चलिए आपका जो सूर्य है वो तेज हो जाएगा। पितृ अमावस्या के दिन भी आप ये कार्य कर सकते हैं, या फिर आने वाली किसी भी अमावस्या के दिन भी आप ये कार्य कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपके जो भी विरोधी हैं, वो आपके जो दुश्मन हैं, आपके सामने घुटना टेकते हुए आपको नजर आएंगे। जीवन की हर एक परेशानी से आप बाहर निकल जाएंगे। और ऐसा अब इसके बाद समय भी बनेगा कि अगर आपने नौकरी कर रहे हैं या नौकरी की तैयारी को लेकर परेशान हैं, नौकरी लग नहीं पा रही है, किसी व्यापार से या किसी भी समस्या को लेकर आप बहुत समय से जूझ रहे हैं, तो वो समय आपका खत्म हो जाएगा। बस ये छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो इसके योग आपके बन रहे हैं। शादी के योग भी यहाँ पर साफ रूप से देखे जा सकते हैं। लंबे समय से अगर संतान प्राप्ति की आपकी इच्छा है, बहुत ज़्यादा लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, इलाज भी चल रहा है, तो इस सूर्य ग्रहण के बाद से आपकी कुंडली में संतान प्राप्ति की भी गुड न्यूज़ बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। दोस्तों, एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आपकी राशि में आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप उपाय जानना चाहते हैं कि ये सूर्य ग्रहण आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा, आपकी कुंडली के लिए कैसा रहेगा, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप अपना नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, स्थान और कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी राशि क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजिए। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी कुंडली के अनुकूल जो उपाय बनता पड़ेगा वो मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई में ही बता दूंगा। तो कन्या राशि वालों के जीवन में एक सकारात्मक रूप से ये ग्रहण बदलाव लेकर आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा बच बचा कर रहना है, ठीक है। अगली राशि है धनु राशि, जो कि मेरी भी राशि है। दोस्तों, धनु राशि के जितने भी जातक हैं, लंबे समय से अगर आप बीमार चल रहे थे तो अब आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिलने वाली है। अब आप बिल्कुल ही ठीक होने के कगार पर आ जाएंगे, यानी कि ये सूर्य ग्रहण के बाद से आपको अपनी बीमारी से निश्चित रूप से निजात मिल जाएगा। लंबे समय से आपकी कोई संपत्ति बिक नहीं पा रही थी, लंबे समय से संपत्ति की समस्या से आप जूझ रहे थे, कोई दोष लगा हुआ था, तो इस सूर्य ग्रहण के बाद से आप आराम से अपनी उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। बहुत ही अच्छा मुनाफा आपको देकर जाएगी। मार्केट में अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा और आपके जो विरोधी हैं, दुश्मन हैं, अब आपसे मित्रता बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि इस समय आपको किसी को भी उधार नहीं देना है, क्योंकि आपका उधार दिया हुआ पैसा वापस लौट कर नहीं आएगा, आप मांगते रह जाएंगे, आप बेशर्म बन जाएंगे। लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपका पैसा नहीं देगा तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा,
समाज में आपके मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। देखने को मिल रहा है कि आपके घर में बरकत होगी, पैसा रुपया हर चीज में समृद्धि उन्नति होगी। आपके ऊपर कोई भी अगर दोष लगा हुआ है, चाहे वो शनि दोष है, मंगल दोष है, 7.5 चल रही थी, हर समस्या से अब आपको निदान मिलने वाला है। अगली राशि है वृश्चिक राशि। आपका पारिवारिक जीवन सुधार होने वाला है। आपके नए वाहन और प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो बहुत अच्छे योग बनने जा रहे हैं। यानी कि लंबे समय से अगर आप कोई बड़ा वाहन खरीदना चाहते थे, आत्मविश्वास में कमी हो रही थी, तो अब पूर्ण रूप से आप बिल्कुल ही सक्षम हो जाएंगे। पैसे रुपए में आप में आत्मविश्वास, तरक्की देखने को मिल रही है, क्योंकि आने वाले सूर्य ग्रहण के बाद से आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे आपको उसमें फायदा ही पहुंचेगा। करियर हो या कारोबार हो, आपको उन्नति ही देखने को मिलेगी। लंबे समय से अगर नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो अब आपकी नौकरी निश्चित रूप से मिलेगी। और इतना ही नहीं, भगवान सूर्यदेव की कृपा से जीवन के हर एक कार्य क्षेत्र में आप निरंतर रूप से तरक्की करेंगे, वृद्धि देखने को मिल रही है। आपके लिए जो सूर्य ग्रहण का उपाय है वो है, सूर्य भगवान को जब आप जल दें तो उस लोटे में एक लाल रंग का फूल, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कुमकुम डाल लें, थोड़ा सा अक्षत और धूप घास डालकर आप भगवान सूर्यदेव को जल दें। आप हर एक कार्य क्षेत्र में तरक्की तो करेंगे ही। आपका जो चेहरा है, मुखमंडल है, वो सूर्य के समान चमकेगा, ग्लो करेगा। आपको किसी भी तरीके के मेकअप या फिर किसी भी तरीके की क्रीम की आवश्यकता नहीं है। आपका जो चेहरा है वही सूर्य की तरह एकदम प्रबल हो जाएगा, चमक हो जाएगी चेहरे पर। तो इस तरीके से आप इन उपायों को कर सकते हैं। अब अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए ये जो समय है वो खुशियां लेकर आया है। आपके आगमन हो रहे हैं। परिवार में नए सदस्यों के साथ नए वातावरण में आप सभी प्रवेश करेंगे। आपके घर में कोई नया सदस्य जुड़ सकता है, कोई नई दोस्ती आपकी किसी से हो सकती है, लव लाइफ आपकी प्रारंभ हो सकती है। आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी, रिश्तों में मिठास बनेगी, मजबूती आएगी। अगर इस समय आपको करियर को लेकर कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो बिल्कुल ही आप निर्णय ले लीजिए, क्योंकि ये आपको एक अलग ही सफलता के लेवल पर लेकर जाने के लिए आई है। नौकरी हो या व्यापार हो, आपके काम में लगनता को देखते हुए आपकी प्रशंसा की जाएगी। इस सूर्य ग्रहण के बाद से हो सकता है कि आपको कोई नया हमसफर मिले या फिर कोई नया दोस्त मिल सकता है, जो कि आपको जीवन भर साथ देकर जाएगा और निश्चित रूप से आप उस पर भरोसा भी कर सकते हैं। पितृपक्ष की इस अमावस्या तिथि पर सूर्य ग्रहण के दिन, जो कि सबसे लंबा सूर्य ग्रहण है, भारत में दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन इसका बिल्कुल आप सभी की राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। अगर आपकी राशि इसमें शामिल नहीं है तो मैंने बाकी की जो राशियां हैं वो भी अपने वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर वीडियो डाला हुआ हूं। आप इस वीडियो को देखने के बाद में मेरे चैनल पर विजिट करके बाकी की राशियों पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा उसे भी जान सकते हैं, या फिर आप अपनी नाम और डेट ऑफ बर्थ के अनुसार इसका उपाय या फिर ये राशि आपके लिए क्या कह रही है इस सूर्य ग्रहण से। तो ये जानने के लिए कमेंट सेक्शन में मैंने आपको बताया, आपको अपना नाम लिखना होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी, स्थान और राशि लिखनी होगी। सूर्य ग्रहण का समय हमारे देश में हमेशा से आस्था और परंपराओं से जुड़ा रहा है। खासकर जब घर में कोई गर्भवती महिला होती है तो परिवार के बड़े बुजुर्ग कई तरह की सावधानियां बरतने की सलाह देते हैं। माना जाता है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर बहुत जरूरी काम हो तो ही बाहर जाए, वरना घर के अंदर ही आराम करना बेहतर माना जाता है। कई लोग कहते हैं कि ग्रहण के समय सीधे सूर्य की ओर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सामान्य स्थिति में भी बिना सुरक्षित चश्मे के सूर्य को देखना आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। परंपरा के अनुसार इस समय सिलाई, कढ़ाई, बुनाई या किसी भी तरह की नुकीली चीज जैसे चाकू, कैंची, सुई आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर गलत असर पड़ सकता है। हालांकि इस बात का कोई पक्का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। कई परिवार ग्रहण के दौरान सब्जी काटने, फल काटने या कोई नया काम शुरू करने से भी मना करते हैं। यह भी कहा जाता है कि ग्रहण के समय ज्यादा इधर उधर घूमने के बजाय शांत होकर आराम करना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। अगर किसी को पूजा पाठ में विश्वास है तो वो भगवान का नाम ले सकता है, मंत्र जप सकता है या भजन सुन सकता है। ऐसा करने से मन शांत रहता है और सकारात्मक सोच बनी रहती है। कई लोग मानते हैं कि ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए। अगर गर्भवती महिला को भूख लगे
या डॉक्टर ने समय पर खाना खाने की सलाह दी हो तो उसकी सेहत सबसे पहले आती है और उसे डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। लंबे समय तक भूखा रहना गर्भवती महिला के लिए ठीक नहीं होता, इसलिए ऐसी स्थिति में परिवार को परंपरा और स्वास्थ्य दोनों का संतुलन समझकर फैसला लेना चाहिए। कुछ घरों में ग्रहण से पहले ही भोजन बनाकर उसमें तुलसी का पत्ता रख दिया जाता है। ये एक धार्मिक परंपरा है, लेकिन इसका वैज्ञानिक आधार स्पष्ट नहीं है। ग्रहण खत्म होने के बाद कई लोग स्नान करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं और फिर घर की सामान्य दिनचर्या शुरू करते हैं। कुछ लोग घर की सफाई भी करते हैं और मंदिर में दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करते हैं। गर्भवती महिला को इस दौरान बेवजह डराने या चिंता में डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, क्योंकि तनाव का असर माँ और बच्चे दोनों पर पड़ सकता है। परिवार के लोगों का काम है कि वो उसे आरामदायक माहौल दें, खुश रखें और किसी भी तरह का मानसिक दबाव न बनने दें। अगर गर्भावस्था में कोई दिक्कत हो, जैसे पेट में तेज दर्द, चक्कर आना, रक्तस्राव, बच्चे की हलचल कम महसूस होना या कोई और परेशानी दिखाई दे, तो उसे ग्रहण से जोड़ने के बजाय तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आज के समय में डॉक्टरों का कहना है कि सूर्य ग्रहण से गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचने का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन अगर कोई परिवार अपनी धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हुए कुछ सावधानियां रखना चाहता है और उनसे मां या बच्चे की सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता, तो ऐसा करना उनकी व्यक्तिगत आस्था का विषय है। सबसे जरूरी बात यह है कि गर्भवती महिला समय पर खाना खाएं, पर्याप्त पानी पीती रहे, दवाइयां समय पर लें, अच्छी नींद लें, तनाव से दूर रहे और डॉक्टर की सलाह को सबसे ऊपर रखें। आस्था अपनी जगह है और स्वास्थ्य अपनी जगह, इसलिए दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलना ही सबसे समझदारी की बात मानी जाती है। इसके अलावा कई घरों में यह भी माना जाता है कि ग्रहण के समय गर्भवती महिला को तेज आवाज, झगड़े या नकारात्मक माहौल से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस समय मन जितना शांत रहेगा उतना ही अच्छा माना जाता है। कुछ लोग सलाह देते हैं कि इस दौरान अच्छी बातें सुने, भगवान का स्मरण करें या मनपसंद भजन सुन लें, ताकि मन में किसी तरह का डर या चिंता न रहे। कई परिवारों में ये भी परंपरा है कि ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करके साफ कपड़े पहने जाते हैं और फिर ताजा भोजन बनाया जाता है। हालांकि इन बातों का संबंध धार्मिक मान्यताओं से है, इसलिए सबसे जरूरी बात भक्तों, हरियाली अमावस्या और सूर्य ग्रहण के दिन गर्भवती महिलाओं को किसी भी तरह की अफवाह, डर या अंधविश्वास के कारण परेशान नहीं होना चाहिए। गर्भावस्था में मां और बच्चे की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है। अमावस्या या ग्रहण के समय घर के बड़े बुजुर्ग कुछ पारंपरिक सावधानियां बताते हैं, जैसे बेवजह बाहर न निकलना, आराम करना, पूजा पाठ या धार्मिक कार्य करते समय शरीर पर अधिक दबाव न डालना और मन को शांत रखना। लेकिन इन बातों को लेकर डरने या घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चाकू कैंची चलाने, सुई धागा इस्तेमाल करने या कुछ विशेष काम करने से बच्चे को नुकसान होता है। ऐसी बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। गर्भवती महिला को डॉक्टर ने जो दवा, खान पान, व्यायाम या आराम की सलाह दी है, उसे ही सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। समय पर पौष्टिक भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं, पर्याप्त नींद और आराम लें और लंबे समय तक भूखी प्यासी न रहें। सूर्य ग्रहण को देखने के लिए बिना उचित सौर सुरक्षा चश्मे के सूर्य की ओर सीधे न देखें, और यदि डॉक्टर ने किसी विशेष कारण से अतिरिक्त सावधानी बताई है तो उसका पालन जरूर करें। यदि पेट में तेज दर्द, रक्तस्राव, चक्कर, सांस लेने में परेशानी या बच्चे की गतिविधियों में असामान्य कमी जैसी कोई परेशानी महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। याद रखिए, हरियाली अमावस्या का ये पावन दिन हो या सूर्य ग्रहण का समय, गर्भवती महिला के लिए सबसे जरूरी है शांत रहना, सकारात्मक रहना और अपने स्वास्थ्य का सही तरीके से ध्यान रखना। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि 12 अगस्त 2026 हरियाली अमावस्या के दिन लगने वाले सूर्य ग्रहण का क्या महत्व है, किन राशियों पर इसका शुभ अशुभ प्रभाव पड़ सकता है और इस दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपके मन में चल रहे सभी सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ठा सूर्याय नमः लिखकर भगवान सूर्य देव का स्मरण करें। ऐसी ही धर्म, ज्योतिष, व्रत,
त्योहार और सनातन धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को जरूर दबाएं। भगवान सूर्यदेव और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहें। जय श्री राम। हर हर महादेव।